बाजार में एक बहुत ही अजीब सी कहानी देखने को मिली। एक तरफ तो खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डर। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। ने ना सबके सामने एक पहेली खड़ी कर दी। देखिए, एक तरफ तो सेंसेक्स और निफ्टी जैसे मेन इंडेक्स ऊपर बंद हुए, लेकिन ठीक उसी वक्त मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी हमारा आईटी सेक्टर बुरी तरह से क्रैश हो गया। इंडियन स्टॉक मार्केट के इस दिन को जरा गौर से देखते हैं। ऊपर से तो सब हरा हरा दिख रहा था, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ी रेड वार्निंग छिपी हुई थी। पहली नजर में तो सब ठीक ठाक ही लगा। सेंसेक्स 79 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 83,818 पर बंद हुआ और ये पिछले 3 हफ्तों का सबसे हाई लेवल था। निफ्टी भी 49 पॉइंट्स ऊपर जाकर टिका रहा। इसका पूरा क्रेडिट जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज और प्राइवेट बैंकों को, जिनके बढ़िया परफॉर्मेंस ने मार्केट को संभाल लिया। असली कहानी उन स्टॉक्स में थी ही नहीं जो ऊपर गए। असली कहानी तो उस सेक्टर में थी जो पूरी तरह से ढह गया। मतलब ये जो अच्छी अच्छी हेडलाइंस थी ना, वो एक बहुत बड़े ड्रामे को छिपा रही थी। अब सीधा चलते हैं आज के ड्रामे के सेंटर पर, यानी आईटी स्टॉक्स में आए उस जबरदस्त भूचाल की तरफ। निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% नीचे गिर गया और ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। मई 2022 के बाद से ये एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावट थी। दाम का जो स्केल था ना, वो तो हैरान करने वाला है। सिर्फ एक दिन में टॉप आईटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू से 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा साफ हो गए। असर बड़ी बड़ी कंपनियों पर साफ दिखा। इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी ने अप्रैल 2023 के बाद अपनी सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट देखी। दिलचस्प बात यह है कि ये नुकसान किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से लेकर इन्फोसिस और विप्रो तक कोई भी नहीं बच पाया। इससे साफ पता चलता है कि ये पूरे सेक्टर में फैली हुई एक पैनिक थी कि आखिर इतनी बड़ी और अचानक मची इस घबराहट की वजह क्या थी। इसका जवाब छिपा है अमेरिका की एक एआई कंपनी के एक अनाउंसमेंट में। कि अमेरिका की एक एआई फर्म है एंथ्रोपिक, उसने एक नया टूल लॉन्च किया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एआई असिस्टेंट जो बिना किसी कोडिंग के लीगल काम, सेल्स, डेटा एनालिसिस जैसे मुश्किल काम खुद ब खुद कर सकता है। और यही तो वो काम है जो हमारी ज्यादातर आईटी कंपनियों के बिजनेस का बेस है। अनाउंसमेंट ने पूरे बाजार में डर की लहर दौड़ा दी। एक ऐसा डर जिसका सीधा असर इंडियन आईटी कंपनियों के फ्यूचर पर पड़ सकता है। ये वो असली डर इस बात का है कि इस तरह के एआई टूल्स पूरी इंडियन आईटी इंडस्ट्री का जो बेसिक बिजनेस मॉडल है उसी को खत्म कर सकते हैं। मतलब आउटसोर्सिंग से लेकर सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन तक सब कुछ खतरे में दिखाई दे रहा है। यानी सिर्फ आईटी सेक्टर पर खत्म नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार के बाकी हिस्सों में क्या कुछ चल रहा था। वहाँ भी किस्मत का अजीब खेल जारी था। इस मिले जुले मूड को समझना है तो इन 2 कंपनियों को देखिए। एक तरफ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जिसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और सीधा 20% के अपर सर्किट पर जा लगा, और वहीं दूसरी तरफ यूरेका फोर्ब्स, जो कमजोर मुनाफे की वजह से 7% टूट गया। थार की कई और भी कहानियां थीं। जैसे भीएल को हिंडाल्को से एक बड़ा ऑर्डर मिला तो शेयर 3% ऊपर चला गया। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के हाथ से एक फाइटर जेट का ऑर्डर निकल गया तो शेयर 6% नीचे आ गया। मतलब कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल था। टेक के अलावा जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई वो आई विदेश से, और इसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। ये बहुत बड़ी कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क, उसके शेयर्स एक ही दिन में 18% क्रैश हो गए। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने फ्यूचर को लेकर एक बेहद कमजोर अनुमान जारी कर दिया। सीईओ ने तो कुछ छिपाया भी नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हालात सुधरने से पहले और भी बिगड़ेंगे। ये आने वाले प्राइस प्रेशर और चुनौतियों को लेकर एक सीधी सीधी चेतावनी थी। जहां इतने अलग अलग सिग्नल मिले, उसके बाद आखिर आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? बात ये है कि आज हमें 2 चीजों के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिली। एक तरफ थी मार्केट की आज की स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ था टेक्नोलॉजी से होने वाले बदलाव का गहरा डर। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के जमाने में मार्केट्स को असल में चलाता क्या है? क्या भविष्य का डर आज के मुनाफे पर इतना भारी पड़ गया? रिमाइंडर है कि इस तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी के दौर में सबसे बड़ा रिस्क शायद आज की बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि कल होने वाले नए इनोवेशन में छिपा है। और यही डर आज के सबसे सॉलिड परफॉर्मेंस पर भी भारी पड़ सकता है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।